दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 7वीं कक्षा के इतिहास हमारे अतीत भाग 2 का अध्याय 5 शासक और इमारतें। इसमें आप जानेंगे कि पुराने समय में स्थापत्य कला का विकास किस प्रकार हुआ, निर्माण कार्य की तकनीकी और अभियांत्रिकी की विशेषताएं किस प्रकार की थीं, मंदिर, मस्जिद और हौजों के निर्माण के उद्देश्य क्या थे और मंदिरों को नष्ट क्यों किया गया, इन सभी के संबंध में। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। एनसीईआरटी इतिहास कक्षा 7 का अध्याय 5 शासक और इमारतें। दोस्तों अध्याय शुरू करने से पहले आपके लिए एक प्रश्न है। क्या आपको पता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब और ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित ये आकृति है और छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियां दिखाई देती हैं। ये अभिलेख जो हैं ये अरबी भाषा में लिखित हैं। मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार और कोढ़ी है और ऐसी जगह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती है। ऐसा कार्य कौन कर सकता था? तो जो सर्वाधिक योग्य कारीगर होते थे वही इस कार्य को कर सकते थे। और याद रखना चाहिए दोस्तों कि 800 वर्ष पहले कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थीं और 13वीं सदी में कुतुब मीनार जैसी इमारत का देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। तो दोस्तों कुतुब मीनार जैसी इमारत को देखने पर आश्चर्य होता है कि इस प्रकार का निर्माण किस तरह से किया गया होगा। दोस्तों कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है। कुतुब मीनार के बारे में थोड़ी सी विशेष जानकारी आपको दे दें कि कुतुब मीनार जो है वो एक 5 मंजिली इमारत है। अभिलेखों की पट्टियां इसके पहले छज्जे के नीचे हैं। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और शेष मंजिलों का निर्माण जो है वो 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। तो कुतुब मीनार के निर्माण का श्रेय या इसके प्रारंभ का श्रेय जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया जाता है, लेकिन इसकी शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया और कई वर्षों तक यह इमारत आंधी तूफान और भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी और इसमें अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई थी। तो दोस्तों आपको ये कुछ विशेष फैक्ट मिले हैं कुतुब मीनार के संबंध में। तो देखिए कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था। इल्तुतमिश द्वारा उसके बाद अन्य मंजिलों का निर्माण कराया गया और इसमें जो टूट फूट और थोड़ा जो दिक्कतें आ गई थीं उनका मरम्मत का कार्य अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी ने करवाया था। दोस्तों 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं और उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया। 2 तरह की इमारतों का निर्माण क्यों? तो एक तरह की इमारत ऐसी होती थी जो विशिष्ट जनों के लिए होती थी और दूसरी सामान्य जनों के लिए। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित, संरक्षित और इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगहें, किले, महल और मकबरे थे। जैसे संरक्षित जगह और आराम की भव्य व्यवस्था, किले, महल और मकबरे पहली तरह की व्यवस्था थी जो कि विशेष होते थे और दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय और बाजार जैसी वस्तुएं, बाजार जैसे जनता के उपयोग की इमारतें बनवाई गई और राजाओं से ये अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने प्रजा की देखभाल करेंगे और प्रजा के जो है उपयोग के लिए और आराम के लिए इमारतों का निर्माण कराकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की भी आशा करते थे। यानी राजा जो निर्माण करवाते थे इमारतों का, मंदिरों का, मस्जिदों का, उनके निर्माण का एक उद्देश्य ये भी होता था कि जनता उनकी प्रशंसा करे। और इस तरह के जो निर्माण कार्य होते थे वो व्यापारी और अन्य व्यक्तियों द्वारा भी कराए जाते थे।
मंदिर, मस्जिद और कुओं का निर्माण व्यापारी और अन्य धनी व्यक्तियों द्वारा करवाया जाता था। लेकिन घरेलू स्थापत्य जो था वो व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते हैं। दोस्तों, आगरा के किले का निर्माण जो है वो अकबर द्वारा कराया गया था, और किस तरह से निर्माण होता था और कितना उसमें मेहनत या परिश्रम लगता था, उसका अनुमान इस तरह से आप लगा सकते हैं कि अकबर द्वारा जो आगरा का किला बनवाया गया था उसके लिए 2000 पत्थर काटने वाले, 2000 सीमेंट और चूना बनाने वाले और 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी। दोस्तों, ये जो इमारतें हैं या बिल्डिंगें हैं प्राचीन काल की, बहुत ही भव्य, नक्काशीदार और जो है स्थापत्य और इंजीनियरिंग कला का उत्कृष्ट नमूना मानी जाती हैं। अब अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे कि अभियांत्रिकी कौशल और निर्माण कार्य। आज के समय में बड़ी बड़ी मशीनें हैं, पत्थरों को उठाने के लिए बड़े बड़े क्रेन हैं, सीमेंट है और अन्य प्रकार की वस्तुएं हैं, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो किस प्रकार के इंजीनियरिंग कला का या किस प्रकार के अभियांत्रिकी कौशल से इतने बड़े जो है स्थापत्य कला के धरोहरों का निर्माण किया गया था, उसके बारे में जानते हैं। स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का पता चलता है। जैसे आप छत का उदाहरण लीजिए, 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की सहतीर और एक पत्थर की पट्टी रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए बहुत ही उन्नत कौशल और इंजीनियरिंग की आवश्यकता होती है। अधिरचना क्या होता है? तो दोस्तों, अधिरचना या स्ट्रक्चर भूतल से ऊपर किसी भी भवन के भाग को अधिरचना कहते हैं। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य में वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे थे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की ये शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाती थी। तो अनुप्रस्थ टोडा निर्माण की जो शैली होती थी, इसमें छत, दरवाजे और खिड़कियां 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। और 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों और सीढ़ीदार कुओं यानी बावली से जुड़े भवनों के निर्माण में इस तरह की शैली का प्रयोग हुआ था। देखिए, चित्र में आप देख सकते हैं दिल्ली की कुबतुल इस्लाम मस्जिद है ये, और इसका एक हिस्सा 12वीं सदी के बाद बना हुआ था और मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का जो है वो प्रयोग किया गया है। दोस्तों, जो हमने बात की सामान्य और विशेष तरह की जो निर्माण किए जाते थे उनके बारे में, तो देखिए 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकी और शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगते हैं। पहला क्या था? तो पहला ये था, दरवाज़ों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। तो ये देखिए, इस तरह का चाप के आकार का रूप जो था, इसमें कभी कभी दरवाज़ों और खिड़कियों के ऊपर का भाग मेहराबों पर डाल दिया जाता था। दूसरा कार्य क्या था? तो दूसरा निर्माण कार्य में चूना पत्थर, सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया था, और यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों को मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से ही विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। देखिए, यहाँ पर एक निर्माण स्थल है और ये मजदूर किस तरह से निर्माण कार्य में संलग्न हैं। और यहाँ पर देखिए, मेहराब का विशुद्ध रूप अलाई दरवाजे का निर्माण में प्रारंभिक 14वीं शताब्दी में जो कुवत्तुल इस्लाम मस्जिद है वो दिल्ली का, और इसके अलावा आगरे किले में जल द्वार निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी है, इसे अकबरनामा से लिया गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुछ मंदिरों के बारे में विशेष जानकारी दी गई है। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिरों का निर्माण। दोस्तों, चित्र 3 का जो आप ये चित्र देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो है वो भगवान शिव की स्तुति में बनवाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था। और यहाँ पर देखिए, ये मंदिर निर्माण की योजना को दर्शाता है। एक अलंकृत द्वार है। अलंकृत द्वार कहाँ पे है? तो यहाँ पर देखिए, एक अलंकृत द्वार है, और इसके बाद इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन, ये जो प्रवेश द्वार है और ये मुख्य सभा भवन जो आप देख सकते हैं,
इसको महामंडपम जो है महामंडपम कहलाता है, जहाँ पर नृत्य का आयोजन होता था। एक जो है जहाँ पर यहाँ तक पहुँचने के लिए देवता की मुख्य मूर्ति गर्भगृह में रखी जाती है। यहाँ ये जो गर्भगृह है ये गर्भगृह होता है और यहाँ उस मंदिर में देवता की मूर्ति रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान जो होते थे वो इसी जगह पर संपन्न किए जाते थे और यहाँ पर इन धार्मिक अनुष्ठानों में केवल राजा रानी और उनके निकटतम परिवार और उनके पुरोहित ही एकत्र होते थे। खजुराहो समूह में जो राजकीय मंदिर सम्मिलित थे वहाँ पर सामान्य जनता को जाने की अनुमति नहीं थी और ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे। अगला मंदिर ये तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर है। दोस्तों आप इसे देखिए, इसका शिखर जो है बहुत ही ऊंचा है। उस समय के सभी मंदिरों में इसका शिखर सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों पत्थर उठाने के लिए कोई क्रेन नहीं थी और शिखर के शीर्ष पर 90 टन का जो पत्थर ले जाना बहुत भारी होता था कि उसे सामान्य आदमियों के द्वारा नहीं ले जाया जा सकता था। इसलिए इस काम के लिए जो वास्तुकार या इंजीनियर थे उन्होंने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ते बनवाए और रोलरों के द्वारा भारी पत्थरों को इसी रास्ते से ऊपर ले जाया जाता था और इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा रास्ता तैयार किया जाता था जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी न हो और आसानी से भारी पत्थरों को ऊपर की ओर पहुंचाया जा सके। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चारूपल्लम कहा जाता है। तो चारूपल्लम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? चारूपल्लम का अर्थ होता है कि चढ़ाईदार रास्ते का गांव, यानी ऐसा गांव जो मंदिर निर्माण के समय चढ़ाईदार रास्ते पर पड़ता है। अब आइए देखते हैं मंदिरों, मस्जिदों और हौज़ों का निर्माण। तो दोस्तों मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत ही सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वे पूजा और उपासना के केंद्र स्थल होते थे और ये जो मंदिर और मस्जिद थे ये अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव और भक्ति भाव का प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना के लिए किया था। और यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है दोस्तों कि राजा और उसके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं और राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि ये नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिरों में एक देवता यानी राजा राजदेव और दूसरे देवता राजराजेश्वरम का सम्मान करता था। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि राजाओं के पास अकूत धन संपत्ति और संसाधन थे, उनके लिए मजदूरी और लोग भी उपलब्ध थे। इसीलिए जो बड़े मंदिर हैं उनका निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों और दूसरे अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा लगता था कि मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर उतार दिया हो। मुसलमान सुल्तान और बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, लेकिन फारसी दरबारी इतिहासकारों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। याद रखिएगा, जो मुसलमान बादशाह या सुल्तान थे वो अपने आप को भगवान का अवतार नहीं मानते थे, लेकिन फारसी दरबारी इतिहासकारों में सुल्तान को अल्लाह की परछाई के रूप में वर्णित किया गया है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थीं। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था और उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया और एक व्यवस्था और संतुलन को कायम रखा था। सत्ता में आने पे प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण में शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया।
और ऐसी उद्घोषणाएँ यानी राजा जो था भगवान के प्रति या अल्लाह के प्रति इतना समर्पित होता था कि ये जो उसकी घोषणाएँ होती थी राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी और शासकों ने विद्वान और धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों और नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया और इन सब से उनके शासन और राज्य को अत्यधिक ख्याति मिली। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहां खुशहाली होगी, जहां पर्याप्त वर्षा होगी और इस तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत ही प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली कोहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करा के व्यापक सम्मान प्राप्त किया था और इस विशाल जलाशय का हौजे सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। दोस्तों, शासक जो होते थे वो प्रायः सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौज और तालाबों का निर्माण करवाते थे और कभी कभी वे किसी मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे की उपासना का स्थान का हिस्सा भी होते थे। देखिए यहाँ पे हरमंदिर साहब यानी स्वर्ण मंदिर और उसका पवित्र सरोवर, ये जो हरमंदिर साहब मंदिर बना है स्वर्ण मंदिर, ये सरोवर के बीच में बना है। जल का महत्व दोस्तों, जल बहुत ही महत्वपूर्ण है और फारसी शब्द आबाद और आबादी आब शब्द से निकले हैं। इसका अर्थ होता है पानी, यानी आब एक फारसी शब्द है, इसका अर्थ पानी होता है। आबाद और आबादी इसी आब शब्द से व्युत्पन्न है। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट हो और इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी होता है। आबादी का अर्थ जनसंख्या और समृद्धि दोनों से है। दोस्तों, ये जो अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि जो हमारे मंदिर थे, प्राचीन मंदिर थे, उन मंदिरों को नष्ट क्यों किया गया और इसके क्या कारण थे। दोस्तों, राजा मंदिरों का जो निर्माण था अपनी शक्ति, संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन के लिए करते थे और ऐसे में ये बात आश्चर्य लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्य पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रायः ऐसी इमारतों पर निशाना साधा और ये मंदिर होते थे। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्य राजा श्रीमर श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण करके राजा सेन प्रथम को पराजित किया, उसके विषय में बौद्ध भिक्षु और इतिहासकार धम्मकित्ती ने लिखा है, सारी बहुमूल्य चीज़ें वो ले गया। वह महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाएं, इन सबको भी जब्त कर लिया और सिंघली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंघली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया था और बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकाले और उसे वापस लाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए थे। इसी तरह दोस्तों, 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसको भर दिया था। एक अधूरी सूची में कुछ चीज़ें जो कि चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति और दुर्गा की मूर्तियाँ, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव और भैरवी की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति इस मंदिर में भर दी गई थी। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। गजनी का जो सुल्तान महमूद था वो राजेंद्र प्रथम के समकालीन था और भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया, उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया और उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था लेकिन मंदिरों को नष्ट करने, खास तौर से सोमनाथ के मंदिर को उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया था। दोस्तों, महमूद गजनवी जो था उसने सोमनाथ मंदिर में भारी लूटपाट की थी और अपने आप को एक इस्लामी योद्धा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया था। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल और सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे।
बाग, मकबरे और किले। दोस्तों, मुगलों ने बागों का निर्माण कराया था। इनके दौरान, इनके शासनकाल में वास्तुकला बहुत अधिक जटिल हो गई थी। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने साहित्य कला और वास्तुकला में विशेष प्रगति की। ये देखिए मुगलों का चार बाग। चार बाग जो है, यहाँ पर चार भागों में इसको विभाजित कर दिया गया, इसलिए ये चार बाग कहलाता था। लखनऊ में चार बाग है, वो पहले मुगल शासकों का चार बाग हुआ करता था। हुमायूं के मकबरे का चार बाग वो दिल्ली में है, और कश्मीर में ये देखिए शालीमार बाग का सीढ़ीदार चार बाग दिखाया गया है। इसके अलावा लाल महल बारी में चार बाग को तटीय बाग के रूप में अपनाया गया है। दोस्तों, व्यक्तिगत रुचि लेने वाले जो मुगल शासकों में, वो शाहजहां बहुत महत्वपूर्ण था, जिसने स्थापत्य कला पर विशेष ध्यान दिया था। और अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे और कृत्रिम नहरों द्वारा चार भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित होते थे। और औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। चार बाग नाम क्यों पड़ा? तो चार बाग, ये जो कोई इमारत होती थी या उससे संबंधित कोई भवन, तो ये जो बाग लगाए जाते थे दीवारों के किनारे होते थे, दीवारों से घिरे होते थे और कृत्रिम नहरों द्वारा चार भागों में बांट दिए जाते थे। देखिए यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से आप चार बाग की निर्माण शैली को यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, चार बराबर हिस्सों में बंटे होने के कारण ये चार बाग कहलाते थे। और चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई थी। कुछ सर्वाधिक सुंदर चार बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। दोस्तों, अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकला के नवाचार भी हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद, जो बहुत ऊंचा था, और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार, जिसे कि पिस्तक कहा जाता था, मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। तो देखिए, केंद्रीय गुंबद बहुत ऊंचा होता था और मेहराबदार प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? पिस्तक। और यह मकबरा, जो हुमायूं का मकबरा है, एक विशाल औपचारिक चार बाग के मध्य स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त विहिस्त की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने हुए थे। देखिए, ये है हुमायूं का मकबरा है। दोस्तों, हुमायूं के मकबरे में ये जो बागों की योजना है, वहाँ पर आप नहरों की, कृत्रिम नहरों की व्यवस्था को देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, दिल्ली में दीवाने आम में सिंहासन का छज्जा, इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया था। ये देखिए कितना सुंदर बनाया गया है दीवाने आम का सिंहासन। शाहजहां के शासनकाल में मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावनापूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए थे। दोस्तों, शाहजहां के काल को स्थापत्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। मुगल स्थापत्य का स्वर्ण युग शाहजहां का शासनकाल माना जाता है। दोस्तों, शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा के लिए समारोह कक्ष, दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतून अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। शाहजहां के सभा भवन में विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे और उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा होता था, उसे प्रायः किबला यानी नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता था। तो याद रखिएगा, शाहजहां के सभा भवन में विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे और उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा जाता था उसे किबला कहा जाता है, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर मुंह करके बैठता था। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है।
दोस्तों, शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतर संबंध पर बहुत बल दिया था। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी। पित्रादुरा क्या होता है? तो दोस्तों, पित्रादुरा एक बहुत ही महीन नक्काशी वाला काम होता है। इसमें उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर और अलंकृत नमूने होते थे। पित्रादुरा जड़ाऊ काम होता था, जिसमें एक पत्थर के अंदर कुछ धात्विक या दूसरे पत्थर को जोड़कर या उसमें फिट करके बनाया जाता था। दोस्तों, पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया था और ऐसा माना जाता था कि आर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर देता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण ये सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करता है और सभी सद्भाव के साथ इस प्रकार से रह सकते हैं। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। दोस्तों, शाहजहां के शासनकाल में आरंभिक वर्षों में उसकी राजधानी आगरा थी और इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था और इसका निर्माण चार बाग की रचना के समान ही औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चार बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह की बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते थे और इस तरह के बाग में निवास स्थान चार बाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तटबाग की योजना अपनाई। ताजमहल जो है दोस्तों, ये वास्तुकला का अद्वितीय नमूना है। यहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण के लिए शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया था, उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दारा सिकोह को ही नदी पर जाने की अनुमति थी। दोस्तों, अन्य सभी को अपने घरों के निर्माण में यमुना नदी से दूर शहर में कराना पड़ता था। यहाँ पर देखिए ताजमहल, आगरा का ताजमहल, इसका निर्माण 1643 ईस्वी में शाहजहां द्वारा पूर्ण कराया गया था। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए आगरा के नदी तटबाग शहर का पुनर्कल्पित दृश्य है और यहाँ पे देखिए यहाँ पर यमुना नदी बह रही है और उसके तट के किनारे किनारे जो बाग बनाए गए हैं और यहाँ पर ताजमहल का जो है स्थापना, यहाँ पर ताजमहल बनाया गया था। इसके अलावा दोस्तों, ये जो शाहजहां द्वारा यमुना नदी के किनारे शाहजहानाबाद का एक नक्शा है। यहाँ पर बादशाह का निवास कहाँ पर है? तो बादशाह का निवास यहाँ पर केंद्र है। इसके अलावा यहाँ पर विभिन्न बाग भी बनाए गए हैं। ये देखिए, ये बागों की योजना है और ये काफ़ी घना बसा हुआ शहर है और यहाँ कई बड़े बाग भी दिखाई देते हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में। तो 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ था। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई और उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों के वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था। मथुरा के निकट वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकला फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत अधिक मिलती है। दोस्तों, विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इससे कलात्मक रूपों और वास्तुकलात्मक शैलियों के पर संसेचन में मदद मिली और मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगलों को यह बंगला गुंबद इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया और अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात और मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग है। इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से करवाया गया था
और इसकी ऊंची भीतरी छत का निर्माण जो है वास्तुकला की ये शैली उत्तर पूर्वी ईरान यानी खुरासान से आई और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया था। दोस्तों 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही। 18वीं शताब्दी में मुगल कला या मुगल जो साम्राज्य था उसका अंत होने लगा था, लेकिन उनके आश्रय में जो विकसित वास्तुकलात्मक शैली था वो लगातार प्रयोग में आती रही और शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने प्रयास किए तो उन्होंने ये शैली अपनाई। ये देखिए फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल का एक जो हिस्सा है, गेट का हिस्सा है, उसका बहुत ही सुंदर दृश्य दिया गया है। अब अन्यत्र ज्ञान में देखते हैं आसमान छूते चर्च। दोस्तों 12वीं शताब्दी में फ्रांस के आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे और हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक शैली के नाम से जानी जाती है। दोस्तों ये जो चर्च बना है ये गोथिक शैली का विशिष्ट उदाहरण है। आप जान सकते हैं कि गोथिक शैली में ये बना था। 12वीं शताब्दी में फ्रांस के आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे और हल्के चर्च का निर्माण का प्रयास किया गया। ये वास्तुकला की गोथिक शैली जानी जाती है। इस शैली की क्या विशेषताएं हैं? नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें बाइबिल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है और उड़ते हुए पुस्ते, दूर से दिखने वाली ऊंची मीनार और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े। दोस्तों इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नाट्रे डम चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दियों के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ था। तो ये था दोस्तों आज का अध्याय 7वीं कक्षा के इतिहास का अध्याय 5 शासक और इमारतें। इसमें आपने जाना कि स्थापत्य कला का विकास मध्यकाल में कैसे हुआ था, उनकी इंजीनियरिंग, नक्काशी और कलाकारी किस प्रकार थी, मंदिर, मस्जिद और हौज का निर्माण शासकों द्वारा क्यों कराया गया और मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया और उनको क्यों तोड़ा गया। दोस्तों ये अध्याय कला संस्कृति के स्थापत्य वाले चैप्टर से स्थापत्य कला के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको तैयार कर लीजिएगा और जो महत्वपूर्ण शब्द आए हैं, जो शब्दावलियाँ प्रयोग में आई हैं, उनको अलग से नोट करके आप उसको भी तैयार कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।